फतेहपुर नारायण निवासी पप्पू पहलवान जो कि 1 सितंबर से लापता चल रहा था, उसकी बॉडी सोमवार यानी 4 सितंबर को फतेहपुर पार्टी मार्ग पर अध्यक्ष अशोक के भाव में बरामद हुई। चौंकाने वाली बात यह रही कि मामले में मृतक के परिजन खुद ही पप्पू पहलवान को तलाश करते रहे, लेकिन उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। बताया जा रहा है कि 45 वर्षीय पप्पू पहलवान जो कि एक किसान था, उसका डॉल को लेकर 45 महीने पहले कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था, लेकिन मामला इतना बड़ा नहीं था जिसमें उसकी हत्या की जा सके। हालांकि पुलिस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है, जिससे मृतक के परिजनों को इंसाफ मिल सके। वहीं परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर जांच पर भरोसा जताया है। जी, मेरा नाम संदीप त्यागी है। जी, क्या हुआ था सर, मेरा भाई, बड़े भाई थे मेरे। हम्म, 1 तारीख में 5 साढ़े 5 बजे यहाँ से पावटी एक शर्मा जी हैं, उनके वहाँ पैसे लेने को गए थे न्यार के। अच्छा, तो उनके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, जी, तो वो धर्मेंद्र के पास बैठे थे। तो धर्मेंद्र ने बताया कि मेरे गांव के इंद्रपाल और चंद्रपाल और एक और जो पहचानने में नहीं आया, जी। उनके बाहर को 1 बार या 2 बार चक्कर मारे। अच्छा, मतलब फतेहपुर की। जी। अच्छा, तो मेरा भाई वहाँ से फिर उठ के, जो धर्मेंद्र बता रहा है, आ गया। एक राजेंद्र है पावटी का, गोल पे ही, जहाँ हमारे चौहाने हैं, वहाँ पर उसका खेत है, वहाँ पर मेरा भाई बैठ गया। मेरा भाई के बैठने के बाद भाई का एक बार फ़ोन आया था बस। उसके बाद मेरे भाई का 11:30 बजे फ़ोन बंद हो गया। ना मुझे पता 10 बजे हुआ, ना मुझे पता 9 बजे हुआ, लेकिन 11:30 बजे जब हमने मिला के देखा, फ़ोन बंद हो गया। जी, उसके बाद फिर अगले दिन हमने धर्मेंद्र से और राजेंद्र से पूछताछ करी, तो धर्मेंद्र बोला भी मेरे यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे निकल गया। जी, राजेंद्र बोला मैंने 9 साढ़े 9 बजे गहली की बिजली पार करवा दी। जी, ठीक, एक बिजली है रास्ते में ही, लेकिन मेरा भाई घर पर नहीं आया। हमने जो कल जाकर तलाश करा, तो एक बाग में ताज़ी खुदी मिट्टी मिली हमें। हम्म, हमें शक हुआ, हमने खड्डा खोद के देखा, तो हमें 2 उंगली दिखाई दी, डेड बॉडी मिली। हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। फिर पुलिस आई, जेसीबी से लाश निकाल ली, तो हमारे भाई की लाश थी। अच्छा, जिस तरह से वो गायब हुए थे, जी। 1-2 दिन हो गए थे, तो उस बीच में आपने पुलिस को। जी नहीं, हमने पुलिस को यूँ नहीं खबर करी, क्योंकि हम अपने भाई का शक था मैंने कि कहीं यारी दोस्ती में बैठ गया, आ जाएगा 1-2 दिन में, जी। लेकिन हमारा भाई नहीं आया। फिर उस बाग में जाने का कैसे ख्याल उस आया? बाग में ही नहीं गए सर जी। जी, हम उधर से पावटी की तरफ से गोल पे से सब खेतों को देखते हुए आ रहे थे। बाग, खेत, ईख का हो, मुंजी का हो या बाग हो, सब में देखते हुए आ रहे थे। उस बाग में तो हम पानी पीने के लिए रुके थे, अच्छा। नल है ना उसमें। इस मामले में शक आपको कब आया कि जब उन्होंने ये बताया कि 3 आदमी आपके भाई को देख रहे थे? इस इसके बात बाद का आया? इस बात का शक हमें राजेंद्र की बात तो हुआ कि हमने गैली की बिजली पार करवा दी, हम्म, क्या समझे, और हमारा भाई घर नहीं आया। हमें इतना पता था अगर गैली की बिजली भाई कूद गया हम्म, तो वो घर आकर रुकेगा, कहीं नहीं रुका। अच्छा, या फिर अपने उसके मिलने वाले हैं हरिजनों में, हम्म, उनके वहाँ बैठता था मेरा भाई। अच्छा, हमने वहाँ भी पता करा, वहाँ भी नहीं पहुँचा। अच्छा, तो फिर हमने सोचा कि भाई नशे में तो हो सके, कहीं गिर गया, किसी चीज़ ने काट खाया या कुछ बात है। हमारे बड़े भैया हैं सुभाष प्रधान जी के लड़के अतुल त्यागी, हम्म, वो मुझसे बोले कि भाई एक काम करना, 20 जने थे हम कम से कम, हम्म, जिनकी साइकिल थी वो भी थे, भैया के डैडी। हम्म, वो बोले भाई अगर कहीं ताज़ी खुदी हुई मिट्टी मिला तो गौर करनी है। मैंने कहा ठीक है जी। जी, तो जैसे ही हम पानी पीने के लिए नल की चौकी पर बैठे, हम्म, तो एक नानपुर का बंदा है, बाग ले रखा हमारे भैया का उसने, वो बोला कि सामने ताज़ी खुदी हुई मिट्टी लग रही है मुझे। हम्म, जाके देखा तो वो ताज़ी खुदी हुई मिट्टी थी। उसके दौरान ना कोई बुग्गी की पैड़ थी जो हमने देखा, ना ही किसी आदमी की पैड़ थी, बिल्कुल साफ पड़ा था। हम्म, लेकिन मिट्टी जो बता रही थी वो ताज़ी खुदी हुई बता रही थी। हमने खोद के देखा तो 2 फिंगर में निकली। हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो आपका किस पर शक है इस मामले में? अभी हमारा किसी पर शक नहीं है, ये तो पुलिस देखेगी जी। जैसा धर्मेंद्र बता रहा है कि वो 3 आदमी थे, हम्म, अब तो पुलिस देखेगी जी, हम किसे कह दें। अच्छा, उनसे आपको कोई झगड़ा था उन 3 हाँ, 2 आदमियों से था, तीसरा तो पहचानने में नहीं आ रहा कौन है, मैं हूँ या आप हो।
उन दो आदमी से आपका? जी, भैया का झगड़ा हुआ था, अब से 5-6 साल हो गए अभी, किस बात 1.5 साल किस पहले। बात को लेकर हुआ? वही पानी के ऊपर विवाद हो गया था, जिसमें इनकी तारीख चल रही है। हाँ। 7/17 में भैया की जमानत हुई है, हम्म, तो वो तारीख केस चल रहा है, तारीख लग रही है। हम्म। ये था जी। तो परिवार में आपके काफी दुख होगा इस टाइम, बहुत जी, ज्यादा। पूरा परिवार नर्वस है इस टाइम। इनकी बेटे भी थी कोई? जी नहीं, बेटे नहीं थी, 3 बेटे हैं बस। 3 बेटे हैं। जी, क्या क्या नाम है इनके? एक का बड़े का नाम राम है, हम्म, उससे छोटे का गौरव है, उससे छोटे का पवन है। अच्छा। तो अब जो है आगे की कार्रवाई, आप कोई एफआईआर नहीं कराने जा रहे, बस पुलिस ही का वो करेंगे इस बात में? जी, एफआईआर कराएंगे, अब जाएंगे, बड़े बूढ़े जो हम मेरे से बड़े हैं वो जाएंगे आज थाने में, बात करेंगे। वैसे सीओ साहब ने कल हमें आश्वासन दिया कि इस केस को 100 के 100% बहुत जल्दी खोल लेंगे, और हम भी यही चाह रहे हैं जी, ये केस खुले। जी, हमें यूँ तो पता लगे कि हमारा दुश्मन कौन था जिसने भैया को मार दिया। देखो, वाद विवाद तो ये चलते रहते हैं, जी, आपके भी गांव में, आप गांव के हो तो गांव में आपके भी वाद विवाद डोले पे या पानी पे थोड़ी बहुत मुबासा हो जाती है। उसका ये कारण नहीं है कि आप आदमी को कत्ल ही कर दो। ठीक, सही बात। ठीक है जी, नहीं हमारी सोच तो है ये। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है। अच्छा। पिताजी का नाम पप्पू त्यागी है। तो जिस तरह से जब आपके पापा घर से गए थे, क्या जी क्या कर गए थे? सर, मैं भी नोएडा 142 सेक्टर 142 में रहता हूँ, ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे। तो मेरे मम्मी ने मेरे भाई, छोटे भाई सौरभ से फ़ोन कराया मेरे पास में कि तेरे पापा भैया कल रात से घर नहीं आए हैं। मैंने बोली आप पे कोई नंबर हो, मैंने पावटी गांव में फ़ोन मिलाया, वहाँ पे कल्लन मदन से पूछा कि मेरे पापा तो नहीं आए आपके यहाँ। उन्होंने बताया कि नहीं आया। फिर और कई जगह संभव करा, कहीं नहीं। फिर एक अगले गांव में भी पता करा, वहाँ कुछ सोल्यूशन नहीं निकला। तो जिस तरह आप ढूंढने के लिए निकले थे, जी, आप कितने लोग साथ थे? हम 18-20 आदमी थे पूरे। तो फिर मैं मत से आया और मैंने अपने चाचा जी से बात करी कि चाचा ऐसे ऐसे बात है, पापा घर नहीं आए हैं। और मैं अपने कुछ मोहल्ले में आदमी थे, उन्हें लेके गया था। हम 20-25 आदमी हो गए। तो फिर हम गोल की साइड से सब ईंख वींख में, मुंजी बागों में हर पेड़ छाना हमने, कहीं पेड़ पे तो नहीं है। सब जगह ढूंढने के बाद में फिर हमारे चाचा जी तो अपने खेत की माई को चले गए, क्यों वहाँ पे टीले लगे हुए हैं मट्टी के। अब पता नहीं कोई मट्टी डाल दे, कुछ भी डाल दे, कवाड़ डाल दे। उसके बाद में हम पानी पीने लगे। हमारे बाग वाले का नाम सुहेल है। वो सुहेल बोला आगे को जा, वो टॉयलेट करने के माध्यम से गया। उसने देखा वहाँ पे कुछ ताज़ी मट्टी, नीचे की जो पिलोटा सा होता है उसकी मट्टी बाहर आई हुई थी। वो बोला ये ताज़ी मट्टी खोदी हुई है। हम वहाँ पहुँचे सब। हमने अपने चाचा जी को फ़ोन करा। चाचा जी के साथ में 2 आदमी और थे। ये बाइक से वहाँ से तुरंत आए। इन्होंने बोला कि तुम हाथ मत लगाना। मुझसे हमने हाथ नहीं लगाया। हम सब लोग बैठ गए और जिसकी साइकिल लेके गए थे हमारे पापा, वे बुज़ुर्ग आदमी हैं, आस मोहम्मद नाम है, गांव में लीलू कहते हैं। तो वे बोले अभी हाथ मत लगाओ, अपने चाचा को आ जाने दो। फिर उसके बाद में धर्मेंद्र ने दरांती से, जो चारा काटने वाली होती है, उससे गड्ढा खोदा, 2 फीट कम से कम खोद दिया। फिर फावला मंगाया हमारे चाचा जी ने छोटू पंडित से। फावला मंगाने के बाद जब खोदा तो नाखून ऐसे आए उनके जैसे लवारे के खुर हों, वाइट कलर। फिर ये बोले मट्टी डाल दो। फिर धर्मेंद्र ने जैसे छाप लगाई तो उसमें नाखून निकले और उंगली बिल्कुल क्लियर साफ़ हो गई। फिर इन्होंने, हमारे अतुल चाचा जी हैं, सुभाष त्यागी जी के लड़के, उन्हें फ़ोन करने के बाद में वे हमने 112 को कॉल कर दिया। फिर उस आगे की कार्रवाई पुलिस ने की। अच्छा। जी तो जब आप वहाँ पे थे जी तो खुदाई करी, जी खुदाई करने के बाद जो
पुलिस को आपने बुलाया? जी हाँ, चाचा जी ने फ़ोन किया था जी। तो जगह जो थी कितनी बड़ी जगह थी जहाँ पे मट्टी वट्टी पड़ी थी? जितनी चौड़ी जगह में खड्डा था हम्म। भाई, अंदाज़ा बता सकता हूँ कितनी होगी जी। गहराई तो उसकी कम से कम 4.5-5 फुट। 4.5-5 फुट थी गहराई जो थी, चौड़ाई भी काफ़ी थी अच्छा। जी। तो उससे लगा के यहाँ कुछ हो सकता हाँ, हमने पहली बार तो ये सोचा कोई पशु भी हो सकता है। जो पशु होगा तो एक बार मट्टी निकाल के, जो पशु होगा तो देख के मट्टी ऐसी डाल देंगे, और जो कोई वैसा वो होगा तो पुलिस को फ़ोन करेंगे। इसके हिसाब से जैसे हमने खड्डा खोदा, खोदते खोदते गए, थोड़ा नीचे गहरा पे पहुँचे। जब जैसे खड्डा खोद रहे थे पुरानी मट्टी नीचे जा रही थी। हमने थोड़ा जब खड्डा खोदते खोदते गए, शक होता चला गया। इसी हिसाब से हमने खड्डा खोद दिया। जैसे 2 उंगली आई, हमें पूरा शक हो गया, एकदम पुलिस की कार्रवाई कर दी हमने। तुरंत फ़ोन कर दिया हमारे चाचा जी ने। तो कोई और ऐसा नहीं है किसी और पे भी शक हो इन 3 लोगों के अलावा आपको? जब हमारे पापा की बात हुई तो उन्होंने बताया कि गांव के 2 आदमी, मतलब आदमी बाइक पे 3 थे। धर्मेंद्र के यहाँ पे बैठे हुए थे पापा जी, और धर्मेंद्र ने भी ये बताया कि 3 आदमी थे। एक आदमी को वे पहचानने में सक्षम नहीं है, और चंद्रपाल और इंद्रपाल को पूरी तरह से सहमत हैं वे। उन्होंने फ़ोन करा कि भैया मेरे पीछे जाट लगे हुए हैं। अच्छा, एक आध दिन पहले कोई ऐसी कोई कहा सुनी हुई थी कि नहीं, ऐसा तो हुआ था? नहीं कि कम से कम 3-4 महीने पहले मैं आया था अपने पापा के से मिलने के लिए घर। तो मैं इनके साथ में खेत पे गया। जैसे ही तुम्हें पता है गांव में झोटा बुग्गी चलते हैं, तो हम जैसे चारा लेके आ रहे थे और वो जा रहे थे दोनों भैया, तो वे गाली देने लगे। अच्छा। हाँ जी, तो गाली देने लगे। हाँ, बोला कि तुझे तो मैं एक हाथ और एक पाँव बांध देगा मेरा, तो मैं तुझे जब जान से मार दूंगा। फिर मेरे पापा बोले नो को तू चला जा। मैं अपने पापा को ले आया वापसी। मैं कहा चलो तुम घर को चलो। हमने जो हमारे वकील हैं पुष्पेंद्र त्यागी, उनसे बात करी। वे बोले ठीक है। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई वहाँ पे कोर्ट में। फिर उसके बाद में उन्होंने हमें देख के नहीं गाली दी ना कुछ, पर वो जो भी कुछ कह रहा, किसी से भी दारू पीने के बाद भी वैसे भी ये कह रहा कि मेरा एक हाथ बांध दो, एक पाँव बांध दो, मैं इस आदमी को जान से मार दूंगा। और जी तो कई बार कह चुका था। जी।